आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऋषि मुनि क्लासेस में। ऋषि मुनि क्लासेस, देखिए यह चैनल उन विद्यार्थियों के लिए है जो क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड के लिए क्लासेस। आप सर्च YouTube पर सर्च कर आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। इस पर मैं क्या करा रहा हूँ, मिशन यूपी टॉप चला रहा हूँ। मिशन यूपी टॉप, इसमें मैं क्या करा रहा हूँ, जो पीसीएम के छात्र हैं, पीसीएम, उनका फुल सिलेबस करा रहा हूँ। फुल सिलेबस आप किस तरह 95% लेके आ सकते हैं, 95+% लेके आ सकते हैं, उसकी मैं इस YouTube चैनल पर बता रहा हूं और आपकी तैयारी करा रहा हूं। जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी हैं वह कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें विषय समझ में नहीं आते, फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो उन्हें मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूं समझाने का। देखिए बहुत YouTube चैनल है, पर एक हमारे गुरुजन भाई कहते हैं फूलों की जितनी भी फूल है सभी की सुगंध अलग होती है, डिफरेंट होती है। ऐसे ही मैं भी प्रयास कर रहा हूं आपको समझाने का। यही कहना चाहूंगा मैं, आप हमारे YouTube चैनल को देखिए, समझिए और अपने गुरुजनों का, अपने टीचरों का और अपने माता पिताओं का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। चलिए अब हम इस लेक्चर में आगे चलते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ऋषि मुनि क्लासेस में। आज से मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री, इसमें मैं क्या करा रहा हूं, मिशन यूपी टॉप। मिशन यूपी टॉप में मैं क्या कराऊंगा, मैं आपको अच्छे से क्लास 12 की तैयारी कराऊंगा। क्लास 12 की तैयारी का ये मतलब नहीं है कि मैं सभी टॉपिकों को कराऊं, जैसे इंग्लिश भी कराऊं, हिंदी भी। ये मेन टॉपिक आपको बता दूंगा। और मेरा लक्ष्य क्या होगा, मेरा लक्ष्य ये होगा 95+% आए, आपकी 95+% आए। ऐसा मैं तरीका बता दूंगा इंग्लिश को याद करने का, हिंदी को याद करने का, पूरा सभी, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में फुल सिलेबस कराऊंगा आपको, फुल सिलेबस। फिर पीसीएम के लिए मैं फुल सिलेबस कराऊंगा। देखिए आज मैं लेके आया हूं केमिस्ट्री की आज से हम शुरुआत करेंगे और हम जानेंगे हमारे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के हैं और किस प्रकार हम केमिस्ट्री में जल्दी से पास हो सकते हैं। पर मेरा तो लक्ष्य रहेगा कि 70 में से 70 मार्क्स आए आपका केमिस्ट्री में, आपके 70 में से 70 मार्क्स आए। पर मैं आपको सभी तरीके से बताऊंगा कि कैसे केमिस्ट्री को हम बहुत बारीकी से जानेंगे। चलिए अब हम समझते हैं। इसे मैं एडिट करता हूं। जो आपकी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री रसायन, केमिस्ट्री, वह आपकी 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। एक विद्युत भौतिक रसायन, एक अकार्बनिक रसायन, एक कार्बनिक रसायन। भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। भौतिक केमिस्ट्री कौन सी होती है? भौतिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन कौन सी होती है? भौतिक रसायन में हम क्या करते हैं, उसके जैसे देखिए सॉलिड स्टेट है चैप्टर, इसमें आपकी भौतिक अवस्था है। जैसे आपको पता होगा सॉलिड स्टेट में अक्रिस्टलीय मतलब भौतिक रूप का अध्ययन करते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल समझ में आ ही रहा होगा, फिजिकल वर्ड का मीन्स। ऐसे देखिए
ये सभी सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस का अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या, फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे समझिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं हम, प्रकृति से प्राप्त यौगिक जैसे जीवांशम, ईंधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो प्रकृति में ये भी प्रकृति से प्राप्त होते हैं, पर इनका ऑर्गेनिक का क्या, ऑर्गेनिक जीवांशम जो ज्यादातर मनुष्य के शरीर और जानवरों के शरीर से प्राप्त होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं हम किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, जीवांशम के अलावा जो भी हो उनका अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें हम पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, आदि का अध्ययन करते हैं। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखिए एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, फिनॉल, इसका अध्ययन करते हैं। सीधा देखिए फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इसमें हम भौतिक केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, ऊपर से अध्ययन करते हैं। और देखिए ऑर्गेनिक में हम जो जीवांशम से प्राप्त होते हैं उसका अध्ययन करते हैं किसमें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें हम क्या करते हैं, जो जीवांशम के अलावा और किसी से प्राप्त होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सीधा मीन्स है। अब देखिए, अब हम समझते हैं हमारी क्लास 12th में जो हमें चैप्टर स्टडी करने वह कितने हैं। वैसे तो आपके कितने थे, 16 चैप्टर थे। पहले में 9 थे और सेकंड में 7 थे, और उन्हें घटा दिया गया। आपके 3 चैप्टर डिलीट कर दिए गए। मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, 2020 में एग्जाम आने वाला, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। आपके अब देखिए अब कितने चैप्टर रहेंगे, 13 चैप्टर रहेंगे। पहले आपके 3 चैप्टर कौन कौन से हटाए गए, धातुओं का निष्कर्षण और बहुलक और दैनिक जीवन और रसायन। ये आपके 3 चैप्टर क्या कर दिए गए, डिलीट कर दिए गए, हटा दिए गए आपके सिलेबस से। और इन चैप्टरों में भी कुछ टॉपिक हटा दिए गए। जब मैं उन चैप्टर को पढ़ाऊंगा तब उन्हें बता दूंगा, ठीक। अब देखिए, आप समझते हैं हम फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन में कितने चैप्टर हैं और इनका मार्क्स वाइज वेटेज क्या है। देखिए, सॉलिड स्टेट भौतिक रसायन, सॉल्यूशन इसे क्या कहते हैं हम, सॉल्यूशन को विलयन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रसायन बलगतिकी, इसे कहेंगे वैद्युत रसायन। और केमिकल काइनेटिक को क्या कहेंगे, रासायनिक बलगतिकी। और सरफेस केमिस्ट्री को क्या कहेंगे, पृष्ठ रसायन। अब देखिए, सॉलिड स्टेट कितने मार्क्स का चैप्टर है, वेटेज कितने का रखता है, 5 मार्क्स का। और सॉल्यूशन कितने का रखता है, 7 मार्क्स का। ये क्या है, 7 मार्क्स का, 7 मार्क्स का वेटेज रखता है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितने कम मार्क्स का वेटेज रखता है, 5 मार्क्स का। और केमिकल काइनेटिक कितने का वेटेज रखता है, 5 मार्क्स का। और सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन कितने का वेटेज रखता है, 5 मार्क्स का। देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री आपकी कितने मार्क्स की आएगी, 27 मार्क्स। देखिए, इन्हें भी आप जोड़ के देख सकते हैं, ये 20 हो गए, 20 और 7 27 हो गए। फिजिकल केमिस्ट्री कितने की आएगी आपकी, 27 मार्क्स की। यदि कोई स्टूडेंट फिजिकल केमिस्ट्री तैयार कर लेता है, फिजिकल केमिस्ट्री यदि 5 चैप्टर तैयार कर लेता है, उसके 27 मार्क्स पक्के हैं। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखिए, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व, ये कितने का है, 7 मार्क्स। और डी एंड एफ ब्लॉक कितने मार्क्स का है, 4 मार्क्स। कितने, 4 मार्क्स। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स। कितने का है, 6 मार्क्स, ठीक। ये कितने का वेटेज रखता है, ये इनऑर्गेनिक पार्ट, 17 मार्क्स। कितने का रखता है, 17 मार्क्स। और देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं आपके, देखिए एल्कोहल, हेलो एल्केन, हेलो एरिन। ये अभी मैं आपको जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तब
डिटेल से बताऊंगा। हेलो एल्कीन किसे कहते हैं, हेलो एल्कीन किसे कहते हैं, कैसे इन्हें बनाते हैं। अल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। इसे हम क्या कहेंगे हिंदी में, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। बायोमोलिकुलर, जैव अणु। देखिए मैंने क्या बताया आपको, केमिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में विभाजित है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक। और उनमें कितने कितने, देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में 5 चैप्टर हैं आपके, इनऑर्गेनिक में 3 चैप्टर हैं, और जो ऑर्गेनिक है उसमें कितने 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं। टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, 13। टोटल आपके कितने चैप्टर हैं, 13। ठीक। और देखिए जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपका कितने वेटेज रखती है, 17 मार्क्स का, और ऑर्गेनिक कितने का रखती है, 26 मार्क्स का। इसे क्या कीजिए, अपनी नोटबुक में सबसे पहले राइट डाउन कीजिए, लिखिए। अब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पर मिलूंगा, सॉलिड स्टेट, ये कितने का वेटेज रखता है, 5 मार्क्स का। अभी आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमारी केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और कौन सा चैप्टर कितना वेटेज रखता है। अब मैं आपको अगले लेक्चर में मिलता हूं, किसके साथ, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट ये कितने का मार्क्स का वेटेज रखता है, 5 मार्क्स। देखिए एक बार हिंदी में नाम सुनिए जल्दी से, भौतिक रसायन, विलयन, लिखते जाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक, वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन, केमिकल काइनेटिक, इसे कहेंगे रासायनिक बलगतिकी। और सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या कहेंगे, संयोग यौगिक। और देखिए हेलो एल्केन, हेलो एरिन, ऐसे ही लिख लेंगे हिंदी में भी। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ऐसे ही लिख लेंगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसे ही लिख लेंगे। और देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, ऐसे लिख लेंगे। बायो मोलिकुलर्स, जैव अणु। आप मार्क्स वाइज वेटेज लिखिए। देखिए एक बार मैं हट जाता हूं, इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, अगले लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।